हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। मैं वही स्ट्रक्चर लगातार अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं, जो अच्छे लेवल पर अंग्रेजी बोले जाते हैं। मैं वही स्ट्रक्चर ला रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ एट्रीब्यूट टू। ठीक है, एट्रीब्यूट टू मतलब होता है श्रेय देना, उत्तरदायी ठहराना, मत्थे मढ़ना। कहने मतलब होता है कि आपने मतलब कोई काम किया तो अपना श्रेय आप दूसरे को दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आप एट्रीब्यूट टू लगाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप लगाइए यहाँ पे सब्जेक्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर एट्रीब्यूट लगाइए, उसके बाद कोई नाउन होगा नाउन लगाइए, फिर टू लगाइए, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे अगर आपको बोलना, दोस्तों आप बोलना चाहते हो कोई सेंटेंस है, तुम्हें इस म्यूजिक का श्रेय देना चाहिए, तुम्हें इस म्यूजिक का श्रेय देना चाहिए, तो तुम्हें के लिए यू हो जाएगा, चाहिए के लिए शुड हो जाएगा। यू शुड, श्रेय देने के लिए क्या हो जाएगी, एट्रीब्यूट टू इस म्यूजिक का, तो दिस म्यूजिक हो जाएगा। तो यू शुड एट्रीब्यूट टू दिस म्यूजिक, तुम्हें इस म्यूजिक का श्रेय देना चाहिए। फिर जैसे बोलना है कि जिसने इसे बनाया है उसे श्रेय मिलना चाहिए, तो जिसने इसे बनाया उसे श्रेय मिलना चाहिए, तो जिसने के लिए हो जाएगा हूएवर में जो भी मेड इट, इसे बनाया है। ठीक है, तो उसे श्रेय देना चाहिए, तो शुड बी एट्रीब्यूटेड, उसे श्रेय देना चाहिए। पैसिव है तो एट्रीब्यूटेड हो गया है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या दिया है, तुम अपनी पेरेंट्स की वजह से सफल हो, या तुम्हारा सक्सेस तुम्हारी माता पिता से है, या अपना आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता को देते हैं आप अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। तो इसका हो जाएगा यू एट्रीब्यूट, आप जो है श्रेय देते योर सक्सेस, अपनी सफलता का किसको, टू पेरेंट्स, माने अपने माता पिता को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है एट्रीब्यूट टू का यूज करते हैं। जैसे मैं अपने गुस्सैल स्वभाव का श्रेय अपने पत्नी को देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एट्रीब्यूट माई एंग्री, मैं अपने मतलब कि गुस्सा का जो श्रेय देता हूँ, मतलब एंग्री नेचर किसको देता, टू माई वाइफ, ने पत्नी को। ठीक है, कह रहा है कि मैं अपने गुस्सैल स्वभाव का श्रेय अपने पत्नी को देता हूँ। बस चलिए आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। सेंटेंस टू मतलब होता है सजा सुनाना, फैसला सुनाना। ठीक है दोस्तों, जैसे जो यह सेंटेंस यहाँ पे यह वर्ब का काम कर रहा है, जब यह वर्ब का काम करेगा तो इसको आप चेंज कर सकते हो, बदला जा सकता है टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई है, उसे मौत की सजा सुना दी गई, तो कहीं पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, तो उसे के लिए आप ही लगाइए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, हैज बीन लगा के, तो सिंगुलर हैज बीन करिए, ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू दैट, उसे मृत मतलब दंड किया, मौत की सजा सुनाई गई है। आगे देखो, उसे सजा बाद में सुनाया जाएगा, उसे सजा बाद में सुनाया जाएगा, तो ये भी पैसिव है। ही विल बी सेंटेंस टू लेटर, ही विल बी सेंटेंस टू लेटर। आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर है, बस उस सेंटेंस पर दो ही एग्जाम्पल मैं लाया था। कमिटेड टू माने होता है दोस्तों समर्पित, कमिटेड टू मतलब क्या होता है, समर्पित होता है। तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट बाद यहाँ लगाइए हेल्पिंग वर्ब में आप इज, एम, आर, वाज या वर लगाइए। उसके बाद कमिटेड टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगाइए, अगर कोई नाउन आता है तो नाउन लगाइए। ठीक है, तो ये जो ये बिफोर होता है दोस्तों, बिफोर मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रूप। ठीक है, तो जैसे अगर आपको बोलना है तुम अंग्रेजी सीखने के लिए वचन ले लिए हो। ठीक है, कमिटेड टू ना, तो ये वचन ले लेना, अपने आप को समर्पित कर देना, तो वहाँ पे आप कमिटेड टू लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू
अब यह प्रेजेंट टेंस आर लगाइए साथ, यू आर कमिटेड टू। अब कमिटेड टू के बाद जब कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी दिखाना, तो सीखना तो एक वर्ब होगा, लर्न का लर्निंग हो जाएगा। क्या चीज़ सीखना, अंग्रेजी की, यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। तो यू आर कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश, यानी कि तुम अंग्रेजी सीखने के लिए वचनबद्ध हो गए हो या वचन ले लिए हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ एकदम काम करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हो जाएगा, कहने वाला मैं तुम्हारे साथ एकदम काम करने के लिए तैयार हूँ, एक बार मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। ठीक है, ये सेंस, इस सेंस में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, आई एम कमिटेड टू वर्किंग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए वचनबद्ध हूँ, यानी कि मैं एकदम से तैयार हूँ काम करने के लिए तुम्हारे साथ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है, वादा करो और मत छोड़ो। वादा करो मत छोड़ो। ठीक है, तो कमिट, कमिट लगाइए वहां पे, वचनबद्ध हो जाओ। वादा करो मतलब वचनबद्ध हो जाओ, कमिट हो, वचनबद्ध हो जाओ। एंड डोंट क्विट, और मत छोड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। हम उस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित हैं, यानी कि हम एकदम उस प्रोजेक्ट के लिए वचनबद्ध हैं, समर्पित हैं। तो वी आर कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे देखो, अकिन टू, अकिन टू मतलब होता है के समान, मिलता जुलता होना। फिर यहाँ दें सिमिलर होना, बराबर होना, एक जैसा होना। अकिन टू का मतलब होता है दोस्तों एक समान, एक जैसा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर अकिन टू। अगर अकिन टू के बाद कोई वर्ब आता है तो उसको आईएनजी में दिखाइए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट लगाइए। जिससे आपको बोलना है, आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो इस पर। वहाँ जाना और तुमसे बात करना एक वेस्टिंग टाइम के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या होगा, गोइंग देयर वहाँ जाना, एंड टॉकिंग टू तुमसे बात करना, इज नॉट अकिन टू वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देखो इसका, मेरे बेटे की प्रतिभा उसके बराबर है। तो माई सन्स टैलेंट इज अकिन टू हिम। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं। बस इस वीडियो में यहीं तक है।